देखिए राजीव जी, हम लोग मोदी जी की बुराई नहीं करते हैं, हम लोग विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करते हैं केवल। देखिए, सबसे पहले एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट हम लोग ये देखते हैं कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कौन है। जिन दो सर्वे की एजेंसीज की आपने नाम लिए उनको आप डिस्काउंट कर लीजिए, चाहे वो टाइम्स नाउ हो चाहे वो एबीपी हो। खैर, आप ट्विटर के अंदर जितने भी सर्वे हो रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट सर्वे हो रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूं, जी। उसमें 85 से 87% लोगों का यह कहना है कि इंडिया जीत रही है और राहुल गांधी जीत रहे हैं। आप ये देखिए, जो कल मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था और आपके श्रोताओं की उसमें प्रतिक्रिया भी मुझे मिली। देखिए, शरद पवार को जिस प्रकार से एक प्रश्न चिन्ह में खड़ा किया गया, इसका मतलब यह है कि एक बताया गया और यह नैरेटिव जो बनाना चाह रहा था एनडीए, वो उल्टा नैरेटिव बन गया इंडिया के फेवर में। इसका मतलब यह है कि आज शरद पवार धनंजय मुंडे की कॉन्स्टिट्युएंसी में गए और धनंजय मुंडे की कॉन्स्टिट्युएंसी में उन्हें खुलेआम ये ऐलान किया कि इन जो द्रोही लोग हैं जिन्होंने धोखाधड़ी मेरे साथ की है, इनको आपको चुनाव में हराना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक विद्वेष पैदा कर रही है। इसका मतलब यह है, इन्फ्रेंस ये ड्रॉ करने की आवश्यकता है कि शरद पवार को और सुप्रिया सुले को अगर जो अफवाहें उड़ाई गई थी वो सच थी, 2 मंत्री पद 8 महीने के लिए मिलना और जो जयंत पाटिल हैं उनको भी मंत्री पद मिलना, इसको ठुकरा कर अगर शरद पवार खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि शरद पवार जैसा परिपक्व नेता यह समझ गया है कि 8 महीने के मंत्रिमंडल के बजाय मुझे 30-40 साल के लिए सुप्रिया सुले को सेटल करना है और सेटल करने के लिए इंडिया की आवश्यकता है। नंबर 1, राजस्थान में देखिए एनडीए ने किस प्रकार अपने घर में खुद आग लगाई। वसुंधरा राजे को जो चुनाव प्रचार समिति है उसमें न रखना और वसुंधरा राजे को किनारे करना, इसका मतलब यह है कि एनडीए ने यह पूरा अपना एक व्यू रचना कर ली है कि किस प्रकार से आत्मघाती कदम उठाना है। दूसरी तरफ आप देखिए, कल आपने बताया कि जो राजेश पायलट पे टिप्पणी की गई, देखिए राजेश पायलट वास्तविकता में ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको किसी जाति के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। राजेश पायलट के सभी जाति के लोग उनका इज्जत करते हैं उनकी, क्योंकि वो जिस प्रकार से जनता से मिलते थे और जिस प्रकार से जनता के बीच में एक जननायक की उनकी भूमिका थी, उसमें अशोक गहलोत किस प्रकार से खुलकर सचिन पायलट के साथ आए। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तो वसुंधरा राजे को किनारे करके भारतीय जनता पार्टी के 20% वोट को कम कर दिया और दूसरी तरफ अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ खड़ा करके उन्होंने ये कर दिया कि कांग्रेस को मजबूती दे दी। तो वास्तविकता में जो ये एनडीए और भारतीय जनता पार्टी खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। और जो आप सर्वे देख रहे हैं, अभी सर्वे जो इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं जिसमें रिस्पोंडेंट्स पे कोई कंट्रोल नहीं है और जो बिल्कुल चाहे वो एनडीए के लोग हों चाहे वो इंडिया के लोग हों, जो भी अपना उसमें कदम उठा सकती है, कोई भी सर्वे आप ट्विटर का उठा के देख लीजिए, 85 से 87% लोग इंडिया को वोट देने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, और एक और चीज जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे राजीव जी, सीएजी की रिपोर्ट, नितिन गडकरी ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को और नितिन गडकरी को यह शक है, जबकि उन्होंने कहा है कि एक प्रकार से प्रधानमंत्री, क्योंकि यह बड़ा आश्चर्य था हम लोगों के लिए कि सीएजी की रिपोर्ट के कैसे सीएजी की हिम्मत हो गई कि मोदी जी के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ उसने ये रिपोर्ट छाप दी। वास्तविकता में ये सीएजी की रिपोर्ट नितिन गडकरी को किनारे लगाने के लिए की गई है। तो एक प्रकार राजस्थान को भी किनारे लगाने का प्रयास है। और शरद पवार ने एक और बात कही है राजीव जी, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी का वही हाल होगा जो वहां पे फडणवीस साहब का हुआ है। फडणवीस साहब ने भी कहा था कि मैं सत्ता में लौटूंगा, लौट के आऊंगा, और आज वो डिप्टी चीफ बन गए हैं। वही हाल जो नरेंद्र मोदी जी का होगा कि इन्होंने कहा तो है, लेकिन देखिए एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जितने भी आत्मघाती कदम हो सकते हैं सारी उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में नितिन गडकरी को किनारे लगा रहे हैं और यह बात बिल्कुल सच है राजीव जी। आखिरी बात आपसे कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने आज तक गुजरात को छोड़कर कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं जिताया है और नितिन गडकरी को किनारे लगाना महाराष्ट्र के अंदर
देवेंद्र फडणवीस को बढ़ाना और नितिन गडकरी को घटाना और वसुंधरा राजे को किनारे लगाना राजस्थान में, इसका मतलब यह है कि आप गुजरात के माध्यम से राजस्थान और महाराष्ट्र को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल उल्टा कदम होगा। और अब वसुंधरा राजे का जो अगला कदम है उसे हमें वेट करना होगा। नितिन गडकरी ने जो अपना एक पत्र लिखकर मोदी जी को यह जता दिया है कि आप जो कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है भारतीय जनता पार्टी में अंदर से बहुत तगड़ा विद्रोह है और भारतीय जनता पार्टी जो मैं भविष्यवाणी करता आया हूं बहुत भयंकर टूट होने वाली। जी हाँ, ये बात देखिए राजीव जी, एक संदर्भ आपने लिया कि कुछ आपके जो दर्शक हैं वो ये कहते हैं कि पैनलिस्ट जो हैं वो कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के समर्थन में बात करते हैं। तो मैं अपना स्पष्टीकरण दे दूं, बाकी लोगों को जितना मैं जानता हूं उनकी भी पृष्ठभूमि मुझे पता है। मैं अपने बचपन से धुर कांग्रेस विरोधी था, धुर कांग्रेस विरोधी। लेकिन मैंने जब से मोदी जी को देखा है और मोदी जी के शासनकाल को देखा है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि राजनीति से ऊपर देश है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। आज मेरे देश की छवि जितनी खराब हो गई है, आपको पता होगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों को यह निर्देश दिया है, कॉशन दिया है, इंडिया मत जाइए, वहां पे सोशल स्ट्राइफ है और वहां पे अगर जाइए तो ध्यान रखिए ऐसे एरिया से मत जाइएगा। ये वो समय है जब G20 नजदीक है। ये मेरे देश की छवि पिछले 9 साल के अंदर बन गई है। एक अमेरिकी सांसद जब देश में आता है तो वो मोदी जी से मिलने के बजाय वो राहुल गांधी से अकेले मिलने की बात करता है। आज पता चला कि कुछ कुलियों ने ये एक ज्ञापन दिया है कि हम राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। अब सोचिए, मोदी से नहीं, मोदी सत्ता में है, राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस समय जो देशभक्त लोग हैं, जो देश को एकजुट होना देखना चाहते हैं, देखिए वास्तविकता में हम लोग गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, मैं तो कंप्लीटली गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने जैसे सन 62 में, 65 में, 71 में, कारगिल में देश को एकजुट होते हुए लड़ते हुए देखा है, अटल जी के जमाने में भी लड़ते हुए देखा है। आज मैं ये खतरा महसूस करता हूं कि भगवान न करे अगर विदेशी कोई हमारे देश पे आक्रमण हो। हमारे देश को मोदी जी ने और सत्ता पक्ष ने इतनी बुरी तरह से बांट दिया है। और आप अगर राजीव जी वास्तुशास्त्र में अगर विश्वास करते हो, हमारे वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है परमेश्वर का वास होता है। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा शुद्ध रखा जाता है, साफ रखा जाता है और वहां पे किसी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। और इस सत्ता ने अपने नॉर्थ ईस्ट को, देश के नॉर्थ ईस्ट को, मणिपुर को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को इतना अशांत कर दिया है। तो जो लोग भी आपके दर्शक जो हैं, जो कि वास्तुशास्त्र को मानते हैं, वो ये मानेंगे नॉर्थ ईस्ट को अशांत करके इन्होंने देश को अशांत कर दिया है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि राष्ट्रभक्ति और देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, ये राजनीतिक दल रहेंगे। इसलिए अपनी हर चीज को, चैलेंज को अपने ऊपर लेते हुए, हर प्रकार का अपमान सहते हुए हम इस सत्ता का और इस प्रकार का जो विद्वेष का राजनीति हो रही है इसका विरोध कर रहे हैं। उसका फल आना शुरू हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा प्रयास था कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने, अच्छे दिन आए। आप एक राजीव जी और बात सुने, नोएडा की उन कॉलोनी जहां पे बीजेपी के सबसे स्ट्रांग बेस लोग रहते थे, मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास के लोग, जो कहते थे 500 रुपए का पेट्रोल खरीदेंगे, मोदी जी को वोट देंगे। जब टमाटर 70 रुपए के डिस्काउंट पे मिल रहा था, लंबी लाइन लगी थी 70 रुपए किलो बचाने के लिए। यह है देश की आर्थिक स्थिति। इसका मतलब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास भी आर्थिक रूप से इतना परेशान है कि 1 किलो टमाटर में 70 रुपए बचाने के लिए किलोमीटर भरी लाइन लगाने को तैयार है। बाहर से जरूर कुछ लोग कहते हैं मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन अंदर से जब बच्चे को बिना नौकरी के देखते हैं, महंगाई को देखते हैं, न बढ़ती हुई आमदनी को देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो राष्ट्रभक्ति का परिचय देंगे और देश को महान बनाने के लिए जो करना चाहिए वही करेंगे। जी, उम्मीद आपकी अच्छी है।